जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का जीएसआईयूस में। आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन यह क्लास 9th में लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। आधुनिक विश्व के चरवाहे। तो उसमें गया भी एक टॉपिक है क्लास 9th में भी, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए यह बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, आधुनिक विश्व के चरवाहे। औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन कैसे था। अंग्रेजों के समय हमारे जो भारत में चरवाहा लोग थे, जो भेड़ बकरियां गाय वे चला के अपना पेट पालन करते थे, अपने परिवार का पेट पालन पोषण करते थे। तो उनका जीवन अंग्रेजों के समय कैसे व्यतीत होता था, अंग्रेजों का शासन उनके जीवन पर क्या प्रभाव डाला, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं औपनिवेशिक का अर्थ होता क्या है। औपनिवेशिक का अर्थ होता क्या है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। औपनिवेशिक का मैं परिभाषा बता रहा हूँ। औपनिवेशिक होता क्या है, कोई भी शक्तिशाली देश हो एवं विकसित राष्ट्र हो, कोई भी शक्तिशाली एवं विकसित राष्ट्र द्वारा किसी देश किसी देश किसी देश पर निर्बल एवं अविकसित देश पर द्वारा, मतलब किसी शक्तिशाली और विकसित देश द्वारा किसी अविकसित देश पर और निर्बल देश पर उसके संसाधनों का उसके संसाधनों का अपने हित में दोहन करने के लिए, मतलब प्रयोग करने के लिए राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना है। जैसे कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर, जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, तो उस समय हमारा जो देश था इतना ज़्यादा विकसित नहीं था जितना आज हो गया है, और इतनी ज़्यादा शक्ति भी नहीं थी। और अंग्रेज उस समय शक्तिशाली भी थे और उनके पास वो विकसित भी थे, और उन्होंने हमारे देश के ऊपर राज किया। हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाती थी, पर उन लोगों ने सभी को बर्बाद कर दिया। तो वही यहाँ पर दिया गया है। औपनिवेशिक का मतलब उस समय पर कोई भी देश आए, उस समय मान लीजिए उस समय अंग्रेजों का अगर राज होता, वो अमेरिका वालों का राज होता, चीन का राज होता, कोई भी देश, तो वो भी लोग औपनिवेशिक नहीं कहलाते। मतलब औपनिवेशिक का मतलब ही है किसी शक्तिशाली देश एवं विकसित राष्ट्र द्वारा किसी निर्बल देश, मतलब जो एकदम गरीब देश है और अविकसित देश है, पर उसके पास संसाधन है, पर उस संसाधन का उपयोग करने के लिए उसके पास उस तकनीकी का विकास नहीं है, उसके ऊपर वो अपना दबाव बनाए, उसके ऊपर शासन करें, यही लोग होते हैं औपनिवेशिक। जैसे कि हमारे भारत में अंग्रेज आए थे औपनिवेशिक। अगर मैं औपनिवेशिक की बात करूंगा तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर अंग्रेजों की चर्चा हो रही है। औपनिवेशिक का मतलब, तो जब अंग्रेज आए तो हमारे चरवाहों की जिंदगी में देखिए दो चीज होता है, एक चारागाह होता है, एक चरवाह होते हैं। चरवाह व्यक्ति होता है जो भेड़ बकरियों गायों भैंसों को ये सब चराते हैं, ये चरवाह हो गए। और चारागाह एक जमीन होती है, अगर आप गांव में रहते हो तो आप हर गांव में सुनते होंगे कि यहाँ पर चारागाह था, जो कि आज बहुत लोग बस चुके हैं, वहां पर किसी का खेत हो गया, किसी कुछ हो गया है। हर गांव में चारागाह रहता है, हर गांव में चारागाह की सुविधा है। तो चारागाह भी तो हर गांव में ही है। तो वैसे चरवाह और चारागाह में अंतर बस इतना ही है, चरवाहों चारागाह चारागाह एक स्थान होता है। जैसे कि गांव में भी होता है घुरगड्डा उड्डा, जहां पर घूर उर फेंका जाता है। जैसे कि आपकी जमीन, अगर वहां पर गाय हो जाते तो मतलब उस समय तो वो समझिए चारागाह है। और चरवाहे वो होते हैं जो चराते हैं, मतलब मैं किसी भेड़ बकरी को चराऊं तो मैं चरवाहा हूं, और जिस स्थान पर चराया जा रहा है उस जमीन को चारागाह कहते हैं, जहां पर घास फूस उगी रहती है। तो चरवाहा और चारागाह को आपने समझ लिया। और औपनिवेशिक शासन क्या होता है, औपनिवेशिक का अर्थ क्या होता है, आप लोगों ने इसका अर्थ समझा। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। चरवाहों के जीवन में परिवर्तन क्या हुआ जब अंग्रेजों ने भारत में शासन करना शुरू कर दिए, तो उस समय चरवाहों के जीवन में परिवर्तन क्या क्या हो रहा है, चरवाहों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए चरवाहों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ।
इनके चारागाह सिमटने लगे। इनके जो वहाँ पर अपनी भैंस गाय ये सब चराते थे जिस स्थान पर, वो स्थान को अंग्रेजों ने सिमटने लगे, मतलब उस स्थान को धीरे धीरे खत्म करने लगे, जंगल झाड़ी को सब खत्म करने लगे। इनके चारागाह सिमटने लगे। इधर उधर विचरण करने पर पाबंदियां लगाई गई। जो मान लीजिए आप भी है, अगर कोई गाय भैंस आप पाले हैं, चराने जा रहे हैं, तो आप कहीं कहीं पर लेकर जाएंगे, तो ये लोग, लेकिन जो औपनिवेशिक उस समय के जो लोग थे, वो मतलब समझ लीजिए अपने गांव में नहीं चराते थे, वो कहीं पूरे भारत में टहल टहल के चराते थे। गायों को पूरे भारत में टहल टहल के चराया करते थे। तो उनके इधर उधर टहलने पर पाबंदियां लगा दी गई। इधर उधर टहल कर गाय भैंस को चराना पाबंदी लगा दी। कहा गया कि आप एक स्थान पे रह के चारागाहों, मतलब आप अपने जो भेड़ बकरी ये सब रखे हैं, एक स्थान पे रहकर चराइए, फिर वहां पर आप वापिस आ जाइए। तो अंग्रेजों का कहना ये था। और दूसरी क्या परिवर्तन आया, चरवाहों से वसूल किए जाने वाले कर को बढ़ा दिया गया। अब बताइए, चरवाह लोग हैं, उनसे आप कितना वसूला करेंगे, कितना पैसा वसूल लेंगे? वो बेचारे चराते हैं, दिन भर चराएंगे, शाम को उसका दूध बनाएंगे, उससे घी प्राप्त करेंगे, माठा हो गया, समझ लीजिए दही दूध ये सब बेचेंगे, और भेड़ बकरी रखे हैं उसका ऊन वो सब बेचेंगे, तभी तो उनके पास पैसा आएगा, अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, तो कितना पैसा आ जाएगा? आप ही सोचिए, आज के समय में जो गाय भैंस वाला उसके पास कितना पैसा आ जा रहा है। तो कर तो था उस समय भी, पर उस समय अंग्रेजों ने कर को और बढ़ा दिया। जब अंग्रेज शासन करने आए तो कर को और बढ़ा दिया। देखिए, कर देना जरूरी है, कर देना हर देश के लिए जरूरी है। आपके लिए जैसे जीवन जरूरी है, आपके लिए जैसे पानी जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे देश को चलने के लिए कर की आवश्यकता जरूरी है। पर यह नहीं कि हद से ज्यादा कर लीजिए। तो अंग्रेजों ने, औपनिवेशिक शासन ने कर को भी बढ़ा दिया। और क्या किया, खेती में इनकी भागीदारी घटने लगी। इनके व्यापार एवं शिल्प कला पर विपरीत प्रभाव पड़ा। जब अंग्रेज आए, इनके जो खेती थी, खेती में इनकी भागीदारी कम होने लगी, और इनके व्यापार पर, जो ये व्यापार करते थे, व्यापार पर और शिल्प कला का क्या अर्थ होता है? हाथ से बनाए हुए कोई भी चीज जो हाथ से बनाया जाता है, जैसे बर्तन वर्तन हुआ, पर विपरीत प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। ठीक है, अब इसके आगे है कि अब यह प्रश्न भी उठेगा कि ऐसी स्थिति आई क्यों, इसके कितने कारण हैं? तो इसके चार कारण हैं। तो इन चार कारणों के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो अगली क्लास अगर आपको देखनी होगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचना भी जरूरी होगा। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर नहीं दीजिए, करिए, अभी ही कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो इसके आगे वाले क्लास हम कल लेकर आएंगे, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए। जय हिंद।